Assalamualaikum students, I hope you all are fine and welcome again to the online classes of Rise and Shine School. This is class 4 subject English literature. I am your teacher Ms. Shamisha and today we are going to conduct our lecture number 1 of week 9. जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम है द स्टोरी स्पिरिट्स और इसकी हमने 1 पेज की रीडिंग की थी, जिसमें हमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें यही स्टोरी है कि एक मर्चेंट है, उसका बेटा होता है, उसको स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो मर्चेंट के पास जो सौदागर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो अपने सर्वेंट से कहता है कि रोज़ जो है इसको एक बेड पे जाने से पहले या बेड टाइम स्टोरीज़ को सुनाया करो। ठीक है, तो वो जो अब उस जो मर्चेंट का जो बेटा है उसके पास उसका जो रूम का दरवाज़ा है उसके पास एक लेदर का बैग लटक रहा होता है। ठीक है, अब वो लेदर का बैग कोई नॉर्मल बैग नहीं होता, उसमें क्या होता है कि जो भी स्टोरी मर्चेंट के बेटे को सुनाई जाती है उसकी जो रूह होती है, ठीक है, वो सारी जाके उस बैग में जमा हो जाती हैं और वो तब फ्री होंगी जब जो है मर्चेंट का बेटा उन स्टोरीज़ को आगे किसी को सुनाएगा, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, तो अब जो मर्चेंट का बेटा है वो इतना क्या नाम है सेल्फिश है कि वो आगे किसी को अपनी स्टोरीज़ नहीं सुनाता, वो सिर्फ खुद ही सुनता है। तो इस तरह करते करते वो बैग बहुत जमा भर गया था। आज हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। अच्छा, पेज नंबर 131 पे इसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आप लोग भी अपना पेज नंबर 131 खोलें। Although the merchant's son was now a youth, he still enjoyed a story at bedtime. The bag was almost bursting with story spirits. ठीक है, तो ये क्या होता है, मर्चेंट सन जो मर्चेंट का बेटा था वो अब बड़ा हो गया था। ठीक है, लेकिन वो फिर भी उसको स्टोरी बेड टाइम स्टोरी सुनना बहुत पसंद था और वो स्टिल अभी तक सुनता था। द बैग वॉज ऑलमोस्ट बर्स्टिंग का मतलब होता है फटना या बहुत ज़्यादा भर जाना, तो वो बैग जो है उन स्टोरी स्पिरिट से फट रहा था या भर चुका था बिल्कुल कम्प्लीटली। न्यू स्पिरिट्स अराइविंग वर ग्रीटेड विद कॉमेंट्स। जो न्यू स्पिरिट्स आती जा रही थी उनको इस तरह के कॉमेंट्स मिल रहे थे। नो रूम, वी आर स्क्वाश्ड ऑलरेडी, और स्क्वाश्ड का मतलब होता है दबाना या दबना। ठीक है, नॉट अनदर वन मतलब एक और नहीं। फॉर गुडनेस सेक स्टॉप पुशिंग मतलब खुदा के लिए इतना ना मतलब पुश करो या दबाओ। आउच, इस तरह के जो कमेंट्स उसको जो भी न्यू स्पिरिट आ रही थी उनको मिल रहे थे। ठीक है, बट द यूथ refused to pass on a single story, so none of the spirits was ever set free। लेकिन वो जो यूथ जो मर्चेंट का बेटा था वो उसने मना कर दिया था कि वो आगे स्टोरी, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, लेकिन क्योंकि वो आगे स्टोरीज़ नहीं सुना रहा था, सो नन ऑफ द स्पिरिट्स वॉज एवर सेट फ्री। तो कोई भी स्पिरिट कभी भी जो है बाहर नहीं निकली या आज़ाद नहीं हुई। द डे अराइव व्हेन द मर्चेंट सन वॉज टू बी मैरिड। ठीक है, अब वो दिन आ गया जिस दिन मर्चेंट का जो बेटा था उसकी शादी थी। द कस्टम वॉज फॉर द ब्राइड ग्रूम टू सेट आउट इन प्रोसेशन टू द ब्राइड्स हाउस। ठीक है, अब जो जितने भी रस्मात थी, जो भी था वो सब जो है ब्राइड के जो दुल्हन थी उसके घर पे जाके होनी थी। प्रोसेशन का मतलब होता है जलसा या जुलूस। ठीक है, तो वो सब जमा होके एक जुलूस की तरह वो ब्राइड के घर जाएंगे और फिर वहाँ पे वो अपनी सारी रस्में करेंगे और इस तरह उनकी शादी होगी। द नाइट बिफोर द वेडिंग, जो वेडिंग से एक रात पहले, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, द ओल्ड सर्वेंट टोल्ड द यूथ अ स्टोरी। जो पुराना जो उनका नौकर था उसने जो है उस लड़के को स्टोरी सुनाई। When he had finished, जब उसने ख़त्म कर ली, एंड द यूथ वॉज asleep, और जो लड़का था वो सोने लगा, ही paused by the door and listened। जो नौकर था वो दरवाजे के पास रुका और उसने सुना। क्या सुना? He was surprised and shocked to hear this conversation coming from the leather bag। वो सरप्राइज़ हो गया था, हैरान हो गया था और शॉक में आ गया था कि जो उसने सुना लेदर बैग में से जो आवाज़ें आ रही थी वो सब सुन के। अच्छा, आई एम फेड अप सेड अ स्पिरिट वॉइस।
मतलब मैं फेड अप का मतलब होता है थक जाना, मैं बहुत थक गया हूँ। सेड ए स्पिरिट वॉइस, किसी स्पिरिट जो थी वहाँ पे उसने कहा। मी टू सेड अनदर, किसी और जो स्पिरिट थी उसने भी कहा कि मैं भी थक गई हूँ। वी shall have to get rid of this selfish man who has imprisoned us here for so long, said the first. जो पहली स्पिरिट वॉइस थी उसने कहा कि हमें जो है इस सेल्फिश या इस बंदे से हमें जान छुड़ानी होगी जिसने हमें इतने सालों से यहाँ पे कैद करके रखा। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करके रखना, ठीक है। आज हमने पेज नंबर 131 की रीडिंग की है। इंशाल्लाह हम लोग कल पेज नंबर 132 की रीडिंग करेंगे। नाउ होमवर्क टाइम। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपने जो जिस डेट पे भी काम कर रहे हैं वो डेट मेंशन करेंगे। वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डालेंगे इसी तरह ब्लू कलर से, ब्लू पॉइंटर से, एंड देन हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 वर्ड्स मिलेंगे। नंबर 1 मर्चेंट, अ ट्रेडर, समबडी हु बाइज एंड सेल्स गुड। कोई भी ट्रेडर का मतलब होता है तजारत, जो तजारत करते हैं उसे कहते हैं। तो वो बंदा जो सामान को ख़रीदता और बेचता है, या सौदागर। डैमसल, अ गर्ल और यंग अनमैरिड वुमेन, वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई भी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैमसल, या जो यंग गर्ल्स होती हैं उनको भी। बल्जिंग, स्वैलन, फुल। बल्जिंग मीन्स होता है मतलब भरा हुआ, ठीक है। सेल्फिश, थिंकिंग ओनली ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट, मतलब वो बंदा जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही जो उसके मकसद होता है उसी को पूरा करता है, वो किसी और का ख्याल नहीं रखता। चोक, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम ब्रीदिंग बाय ब्लॉकिंग द थ्रोट, मतलब किसी का गला दबा देना है तो इस ताकि उसकी जो सांस है वो रुक जाए। इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, चोक या जोकिंग। डिसमाउंट, टू गेट डाउन फ्रॉम अ हॉर्स, लाजमी नहीं है हॉर्स, मतलब गेट डाउन का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है। डिसमाउंट का मतलब होता है नीचे उतरना, तो चाहे वो हॉर्स है या कुछ भी। पोकर, अ मेटल रॉड फॉर स्टीयरिंग फायर, मतलब वो एक रॉड होता है पोकर जिससे हम लोग क्या जलाते हैं, आग जलती है, आग भड़कती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटल का रॉड होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के होमवर्क था। नेक्स्ट का यही है, रीड पेज नंबर 131 ऑफ चैप्टर द स्टोरी स्पिरिट्स। अभी जो मैंने चैप्टर पेज रीड कराया आप लोगों ने वो रीड करना है, और वर्ड्स मीनिंग इसी चैप्टर के आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं। हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह।